जय भोले शंकर की। केनय कैलाश यात्रा महादेव की सबसे कठिन यात्राओं में से एक है, जो कि 21,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे हम केनय कैलाश के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको महादेव के दर्शन करवाने वाले हैं और इस बार हम अटेम्प्ट करने वाले हैं केनय कैलाश यात्रा अपनी माउंटेन बाइक्स के साथ, जो कि इस यात्रा को और भी कठिन बना देगा। इस वीडियो के जरिए आप देखेंगे कि कैसे मेरी यात्रा एक यादगार यात्रा बन जाती है। फिर चलिए शुरू करते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं पुआड़ी गांव। शिमला से 219 किलोमीटर और पीओ से 8 किलोमीटर पहले आता है गांव। बीच में पड़ती है सतलुज नदी। सतलुज को क्रॉस करने के दो तरीके हैं, या तो आप झूले से क्रॉस कर सकते हैं या तो आप 2 किलोमीटर आगे जाके एक ब्रिज से भी क्रॉस कर सकते हैं, बट हम शुरू करेंगे झूले से ही। हर हर महादेव, जय शंकर। झूले को क्रॉस करना हमेशा थोड़ा ट्रिकी रहता है, खासकर अगर आप नए हैं, और हमारे लिए थोड़ा और ट्रिकी था क्योंकि हमारी बाइक्स झूले से बाहर हैंग करके रखी हुई थी। अगर हमसे कोई भी गलती होती तो हमारी बाइक सीधा सतलुज में जाके गिरती और हमारी यात्रा यहीं ओवर हो सकती थी। मुझे डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि मेरी साइकिल हाथ से बार बार छूट रही थी, पर भोले शंकर की कृपा से हमने बड़ी आसानी से झूले को क्रॉस कर दिया। जैसे ही आप यात्रा शुरू करेंगे, आपको इस तरह का सीमेंटेड रास्ता मिलेगा, जिसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। केनय कैलाश का शुरुआती रास्ता काफ़ी आसान है और एलिवेशन भी धीरे धीरे बढ़ते रहता है, लेकिन इतने सुंदर दृश्यों को देखकर थकान का पता भी नहीं चलता। क्योंकि यह गांव का रास्ता है तो बीच बीच में ब्रोकन पैचेस भी हैं, सो आपको थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। शायद भोलेनाथ की कृपा ही है कि हम सारी मुश्किलों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो अब हमें ये खड्ड पार करना होगा और जो मेन क्लाइंब है वो अब इस खड्ड को क्रॉस करके ही शुरू होगी। बारिश के दिनों में इस खड्ड को पार करना बहुत मुश्किल होता है, बट वी आर लकी कि इन दिनों यहाँ का पानी काफ़ी कम है। केनय कैलाश की यात्रा बहुत ही सुंदर यात्रा है, जो कि तंगलिंग गांव से शुरू होती है और ये यात्रा 17-18 किलोमीटर की है। ऑफिशियली ये यात्रा पूरे साल में 15-20 दिनों के लिए अगस्त के महीने में खुलती है। खड्ड क्रॉस करने के बाद जो चढ़ाई थी वो बहुत ही मुश्किल थी, काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी, पर हम भोले बाबा का नाम लेकर इस जर्नी में आगे बढ़ते रहे। इतनी स्टीप क्लाइंब होने की वजह से हमारी जो बाइक्स थी वो हमें पीछे की ओर खींच रही थी। ये हमारा सबसे टफेस्ट चैलेंज होने वाला था, तो हम थोड़ा नर्वस भी थे और एक्साइटेड भी थे। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद एक काफ़ी अच्छा सा पैच दिखा, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ रेस्ट कर लिया जाए। तो हमने अपना सामान रखा और बैग से कुछ स्नैक्स निकाले और कुछ स्नैक्स खाए ताकि एनर्जी की कमी ना हो, और थोड़ा एंजॉय भी किया। क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था तो हमने अपने वार्म क्लॉथ्स भी बैग से निकाल लिए हैं। तो हमारे आज का स्टे है गणेश बाग। पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। जब हमने ट्रैक शुरू किया था तब मौसम साफ और वार्म था, और अब रास्ते में शुरू हो गई जी बारिश। अब हम भीग भी गए थे और ठंड भी लग रही थी, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी गणेश बाग पहुंचना था ताकि हम अगले दिन की तैयारी भी कर सकें और बीमार होने से भी बच सकें। किसी भी ट्रैक में इम्पॉर्टेंट होता है कोऑर्डिनेशन। क्योंकि हम तीनों बचपन के दोस्त हैं तो हमारे बीच का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। हमारे दशरथ भाई ने मैक्सिमम भारी सामान जैसे कि कुकिंग का सामान, पीने के लिए पानी और वुड्स टाइप की सारी चीज़ें कैरी कर रहे थे, तो दशरथ भाई का सामान भी जिसमें हमको सेट भी करना पड़ रहा था। क्योंकि अब चल चल कर हम सबकी हालत ख़राब हो गई थी और हम तीनों काफ़ी एग्जॉस्ट भी हो गए थे। एक तो साइकिल थी और ऊपर से बारिश, और एक दो जगह हम गिरे भी थे, तो हमें जल्दी से जल्दी गणेश बाग पहुंचना था। तो इसलिए हम ट्राई करते हम थोड़ा सा जल्दी चलने की कोशिश करें, और ऊपर से अब शाम भी हुई थी तो अंधेरा भी बहुत जल्दी हो सकता था।
सो फाइनली काफ़ी मुश्किलों के बाद अब हम अंधेरे में गणेशबाग पहुंच ही गए। बाहर का मौसम तो दिखाओ यार, छोड़ो जरा। चांद पूरा गिला इसको बाहर रखो। वाओ, ओह माय गॉड। अब साथ में टाइम था हमारे पास, जितनी भी जो भी गैजेट्स थे सबको चार्ज भी करने का। दशरथ कहाँ जा रहा है? पूरे दिन बाइक्स के साथ चढ़ाई करने की वजह से हम सब बहुत थक गए थे, तो हमने काफ़ी गहरी नींद ली और सीधा अगले ही दिन जागे। गुड मॉर्निंग गाइस, यह है हमारी किन्नर कैलाश यात्रा का दूसरा दिन। आज हमने अपनी यात्रा काफ़ी जल्दी शुरू कर दी थी, लगभग 8:30 बजे। तो आज हमारा टारगेट है गणेशबाग से पार्वती कुंड, क्योंकि जो व्यूज़ थे वो बहुत ही अल्टीमेट थे। तो पिछले दिन की जो थकान है वो तो हम भूल ही गए थे। तो ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया था, तो आज हमारा प्लान था कि चलो लंच गुफा में करेंगे। अब ये चढ़ाई हमारा मेंटल और फिजिकल दोनों टेस्ट ले रही थी। एक तो पहले दिन की थकान और आज ये मार देने वाली चढ़ाई। अभी दिमाग में आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर शायद ये भोलेनाथ की ताकत ही थी जिसने हमें ये करने की स्ट्रेंथ दी। गाइस, इस जगह के बारे में आपको शायद पता ही होगा। ये एक लौता ऐसा पैच है जहाँ पहुँचने के बाद हल्की सी उतराई आती है, और यहाँ पहुँचने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि हमने अपनी आधी यात्रा खत्म कर दी हो। हमारे दशरथ भाई हर बार आगे जाते और हमें मोटिवेट करते। देविड तो फिजिकली स्ट्रांग है, तो बैंड मेरी ही बजी हुई थी, लेकिन चलो ये एक टीम वर्क है, तो हम साथ में ही चले गए थे। तो हमने थोड़ी देर यहाँ रेस्ट किया और निकल पड़े गुफा की ओर। और इस बार हमारा चैलेंज था बाइक्स को शोल्डर पे उठा के ले जाने का, क्योंकि बाइक्स शोल्डर में थी और रास्ता बहुत नैरो था, तो चांसेस थे कि एक टक्कर लगे और हम दोनों सीधा खाई में। तो हमें एक एक कदम बहुत ध्यान से रखना पड़ रहा था। क्योंकि हम पिछले दिन से लगातार चढ़ाई कर रहे थे, तो अब टफ हो गया था एकदम से स्टीप उतराई उतरना, साथ में सामान और साथ में बाइक, जिसकी वजह से हमारे पैर भी कांप रहे थे। डाउनहिल में साइकिल की वजह से खुद को बैलेंस करना भी मुश्किल हो रहा था। किन्नर कैलाश यात्रा में हर बार कोई ना कोई ट्रेजेडी होती ही है। डेथ का मेन कारण रहता है हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस, लेस ऑक्सीजन और शूटिंग स्टोन्स। और मुझे डर लगता है शूटिंग स्टोन से। ये माउंटेन्स इतने बड़े हैं कि पता भी नहीं चलता कब कहाँ से कोई पत्थर आ जाए और हमें हिट हो जाए। तो फाइनली उतराई खत्म होने के बाद हम पहुंच गए एक और नाले के पास। अब गुफा यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। हमारा लंच वही होने वाला है, तो जल्दी जल्दी क्रॉस करते हैं एंड हैव सम लंच एंड टेक सम रेस्ट। गुफा से निकलने के बाद हमने कुछ ऐसा देखा जो बहुत डरावना था। अगर वो चीज़ हमारे पास आ जाती तो शायद हमारी यात्रा भी खत्म हो सकती थी। बताते हैं आपको कि हुआ क्या था। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुफा, और हमारे दशरथ भाई जगह बना रहे हैं आग जलाने के लिए, ताकि हम दोनों जगह एक साथ खाना बना पाएँ। सर क्या हो रहा है? दिखाई नहीं दे रहा आपको क्या हो रहा है यहाँ? दिखाइए, बताइए क्या बन रहा है? चाय बन रहा है, लंच बना रहे हैं, आज दाल चावल, पेट पूजा। अच्छा,
शिव पूजा के लिए। तो गुफा कुछ इस तरह का दिखता है अंदर से। तो सेकंड डे आप इधर भी स्टे कर सकते हो। तो यहाँ कम से कम 9 से 10 लोग आराम से सो सकते हैं रात को। लंच करने के बाद जब हम पार्वती कुंड की तरफ जा रहे थे तब थोड़ी दूरी पर हमें एक आदमी दिखा। हमें लगा शायद वो बहुत थक गया हुआ है, इसलिए वो बकरी वाले को इशारा कर रहा है। लेकिन पिछले दिन जो बारिश हुई थी तब ये बंदा शायद कैलाश में था। अगले दिन जब हम गुफा पहुंचे तब वहाँ कुछ पुलिस वाले थे और उस बंदे की डेड बॉडी थी। पुलिस वालों ने कहा इस पर एक आसमानी बिजली गिरी जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। तो पूरे दिन की चढ़ाई के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं पार्वती कुंड और यहाँ ठंड नेक्स्ट लेवल थी जो कि बढ़ती ही जा रही थी। तो आज हमने डिनर पे बनाया है मैगी जो कि इस ऑल्टीट्यूड में बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो हमने बनाया है कोई 5-6 मैगी जो कि इनफ है हम 3 बंदों के लिए। आज की रात काफ़ी लंबी होने वाली है और ठंड भी आज शायद माइनस में जा सकती है। तो भोलेनाथ का नाम लेकर इंतज़ार करते हैं अगली सुबह का। गुड मॉर्निंग गाइस, डे 3 पार्वती कुंड से। और आज हम आरंभ करने वाले हैं हमारी यात्रा का सबसे टफ पार्ट जो कि फुल ऑफ रॉक्स होने वाला है। और मॉर्निंग जैसा कि एज एक्सपेक्टेड बहुत ठंडा है और हम रेडी कर रहे हैं फूड। तो डेविड भाई एंड दशरथ भाई मिलकर बना रहे हैं चाय और मैं भी एक्साइटेड हूँ इस ठंडी मॉर्निंग में गर्म चाय पीने के लिए। तो डेविड भाई दिखाएंगे आप सबको बाहर का व्यू। तो हमारा गारमेंट टेम्परेचर शो कर रहा है -2, तो काफ़ी ठंड है। तो भोलेनाथ का नाम लेके हम निकल पड़े अपने आखिरी पड़ाव की ओर। हमने अपना मैक्सिमम सामान यही पार्वती कुंड में छोड़ दिया था तो हमको थोड़ा आसान हो गया क्लाइंब करने के लिए। क्योंकि हम अपनी बाइक्स के साथ थे इसलिए हमें रास्ता ढूंढने में भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी। तो इसलिए हमारा दशरथ भाई रास्ता दिखाने में हमारी काफ़ी हेल्प भी कर रहे थे। अपनी बाइक्स को कंधे में डाल के जो हालत ख़राब हो रही थी वो तो शायद हमारा दिल ही जानता है कि हम क्या ही कर रहे थे। तो बस यात्रा करते हुए बस एक ही बात घूम रही थी कि चल रहा हूँ धूप में तो महाकाल तेरी छाया है, शरण है तेरी सच्ची, बाकी तो सब मोह माया है। बस यही बात मन में लेके हम बस चढ़े जा रहे थे, चढ़े जा रहे थे, चढ़े जा रहे थे। कुछ सेक्शन तो ऐसे आए थे जहां बाइक्स के बिना भी क्लाइंब करना बहुत टफ हो रहा था। तो यही हमारी यात्रा का बेस्ट पार्ट था कि हम अपनी लिमिट को हर टाइम क्रॉस कर रहे थे। तो जैसे जैसे हम माउंट कैलाश की ओर बढ़ रहे थे दशरथ भाई ने पत्थर के नीचे एक थैला देखा जिसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ था। हमें उस दिन तो पता नहीं चला था कि ये किसका हो सकता है, पर जब हम वापस गुफा पहुंचे तब हमें क्लियर हुआ कि ये थैला शायद उसी बंदे का था जिसकी पिछली रात ही डेथ हुई थी। हम उस जगह में 15-20 मिनट बैठे और फिर से चल पड़े भोलेनाथ के दर्शन के लिए।
अब रास्ता और भी कठिन होता जा रहा था। हम एक दूसरे की मदद करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि मैक्सिमम पैच ऐसे थे जहां साइकिल उठाकर ले जाना काफ़ी टफ था। इसलिए हम एक दूसरे को बाइक्स पास करते हुए जा रहे थे। तो हम हर प्रयास करते हुए महादेव के और करीब पहुंचते जा रहे थे। हमारा एक एक कदम हमें भोलेनाथ के और करीब ले जा रहा था। तो फाइनली 3 दिन की वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक करने के बाद हम भोलेनाथ जी के एकदम करीब पहुंच चुके थे। इतनी टफ यात्रा करने के बाद, वो भी विद आवर माउंटेन बाइक्स, ये फीलिंग कुछ ऐसी है जिसे बोल पाना बहुत मुश्किल है। भोलेनाथ जी के इतने करीब पहुंचने के बाद भी अभी भी उनको देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बाइक के साथ जो हमारी हालत ख़राब हुई थी, उस समय तो बस मन कर रहा था कि साइकिल छोड़ ही दूंगा। एट द एंड जब डेविड ने मेरे कंधे से साइकिल उतारी, तो जो राहत मिली उसे बताना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जिसका हमें बहुत समय से इंतज़ार था। हमने माउंटेन बाइक के साथ किन्नर कैलाश पहुंचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो कि एक नेक्स्ट लेवल उपलब्धि है। इस यात्रा में हमने अपनी सीमाओं को पार किया और नई ऊंचाइयों को छुआ। किन्नर कैलाश की कठिन राहों पर साइकिल चलाना एक नेक्स्ट लेवल अनुभव था, जिसमें हमें प्रकृति की सुंदरता और अपनी ताकत का भी एहसास करवाया। और ये शायद भोलेनाथ जी की कृपा ही थी कि हमारे आसपास एक भी बादल नहीं थे, जिससे हमें बहुत अच्छे से भोलेनाथ जी के दर्शन हुए। हमारी इस यात्रा में पहले दिन बारिश हुई, दूसरे दिन एक बंदे की मृत्यु भी हुई, पर शायद हमारा प्रयास देखकर भोलेनाथ जी ने हमें अपने दुर्लभ दर्शन दिए। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ जी के इतने करीब आने के बाद जो फीलिंग और पीस मन को मिलती है, शायद ही वो फीलिंग कहीं और मिल सके। करीबन 1 से 1.5 घंटा यहाँ बिताने के बाद हम निकल पड़े वापस नीचे की ओर, और हमारा अगला टारगेट था गणेश बाग। डे 4 फ्रॉम गणेश बाग। आज हमारी सुबह की शुरुआत 22 से होती है। रात को जब हम गणेश बाग पहुँचे थे तो हमने सोचा था कि कल सुबह बढ़िया ट्रेल राइड करेंगे, पर बारिश की वजह से सारा ट्रेल फिसलन भरा हो गया। लेकिन ड्राइव तो करनी थी, तो भोले शंकर का नाम लेकर निकल पड़े वापस घर की ओर। तो आप एंजॉय कीजिए फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री माउंटेन बाइक राइड फ्रॉम किन्नर कैलाश। जलप्रवाहपावितस्थले केवलं विलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डवन्निनादमड्डवर्गयञ्जकारचन्द्रताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। स्टीप डाउनहिल, शार्प टर्न्स और हैवी बैकपैक की वजह से चलाना थोड़ा टफ तो था, लेकिन फिर भी हमने 50 रास्ते में राइड की, जो कि इनफ था इस ट्रैक में।
तो इस तरह हमारी ये यात्रा एक यादगार यात्रा बन के रह गई। उम्मीद है कि आप सबको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जय शंकर।